राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे डेली व्लॉग में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई यानी कि थोड़े से भिगे हुए 4-5 बादाम खाने से और किशमिश वगैरह खाने से। यानी कि मैंने नहा लिया था, जोत बत्ती वगैरह कर ली थी, फिर मैं आ गई थी किचन में आने के बाद है ना, मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों ने जाना था स्कूल, तो उनके लिए लंच वगैरह पैक करना था ना, तो इसलिए हाथ जो है ना जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है सुबह सुबह। और बच्चे भी है ना उठ के हो चुके थे तैयार, जैसे कि आप देख रहे हैं। आंतरिक भी उठ गया था और सिंधुजा भी हो चुकी थी तैयार। तो बस इसी तरह से ना मैंने उनका लंच वगैरह पैक किया। लंच पैक करने के बाद मैंने संजय के लिए फ्रूट वगैरह भी पैक कर दिया था। सुबह सुबह तो ना बहुत जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। और बच्चे है ना कब बोलते मामा कभी सॉक्स दे दो, कभी यूनिफॉर्म दे दो, कभी कुछ, इसलिए कुछ तैयारी पहले रात को ही करके मैं रख देती हूँ। लंच वगैरह पैक करने के बाद जो है ना मैं उनके लिए बना रही थी, शेक बना रही थी। बच्चे है ना खाली दूध, सिंपल दूध नहीं पीते हैं, तो मैं उन्हें शेक वगैरह बना के दे देती हूँ, तो इस तरह से वो पी भी लेते हैं और पेट भी भर जाता है। तो ठीक है, बस मैंने शेक भी उनका बना दिया था। फिर फटाफट से जो सिंधुजा आई ना, वो कहती मामा मेरी चोटी बना दो पहले। मैंने कहा नहीं, पहले शेक पियो भाई, पहले शेक पियो। नहीं तो वो क्या करती है, शेक नहीं पीती, वो छोड़ के चली जाती, सिर्फ 2-4 बादाम खा के ही। फिर जो मैंने आ गई थी उसकी चोटी बनाने के लिए, तो जल्दी जल्दी से हाथ चलाया मैंने और चोटी बनाई मैंने। फिर ठीक है, फिर उसको मैं फटाफट से ही स्कूल लेकर चली गई। स्कूल से आने के बाद मैं आई थी अपने घर पे, यानी कि घर पे आने के बाद मैंने डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी, साफ सफाई शुरू कर दी। और जो सुबह सुबह ही अब साफ सफाई हो जाए ना तो बढ़िया रहता है, तो फिर बाद में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने डस्टिंग वगैरह की, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड की, क्योंकि एकदम से तो सुबह सुबह तो ब्लैंकेट फोल्ड होते ही नहीं है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, घर पूरा फ्री मिलता है, तभी जो है ना साफ सफाई शुरू हो पाती है। तो साथ में ना बच्चों ने फेविक्विक फेंकी हुई थी, तो यानी कि बाद में जो ले आते हैं फिर बाद में ढूंढते हैं कि मम्मा फेविक्विक कहाँ गई कहाँ गई, क्योंकि इसकी तो जरूरत बच्चों को पड़ती ही रहती है। तो बस इस तरह से करके ना मैंने पूरे घर में जो है ना झाड़ू लगा दी, बेडरूम में से भी लगा दी, किचन में से भी लगा दी, और इस रूम में से भी जो है ना मैंने झाड़ू लगा दी थी। और ये देखिए अब बेड के नीचे से क्या निकला है, सॉक्स निकली हैं। तो बच्चों का पता ही नहीं कहाँ पे क्या चीज़ फेंक देते हैं, और जब झाड़ू लगाओ ना तो झाड़ू के साथ जो है ना सामान निकल निकल के बाहर आता है। फिर आ गई थी हमारे पोछे की बारी, तो इस तरह से मैं ना घर में पोछे लगाने लगी थी। ठीक है, और आप मुझे देश किस कोने से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे व्लॉग में कोई कमी नजर आती है आपको तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। और आपसे और एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक कमेंट शेयर से ना मोटिवेशन आता है और वीडियो बनाने का ना फिर मन करता है, तो जिससे पता चलता है कि शायद व्लॉग अच्छे बन रहे हैं, नहीं तो मन में थोड़ा सा डाउट रह जाता है। तो इसी तरह से करके ना मैंने पूरे घर में पोछा भी लगा दिया था। पोछा लगाने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन के अंदर। किचन में आने के बाद सारे बर्तन मैंने सिंक में से निकाले, उनको मांज लिया। मांजने के बाद मैं सारे बर्तनों को धो रही थी। और ना सिंधुजा का तो हमेशा का यही सीन रहता है कि मम्मा मुझे हर रोज ना, यानी कि उसके लंच में कभी वो कहती है मैकरोनी दो, कभी कहती है पास्ता दो, कभी कहते हैं व्हाइट सॉस पास्ता दो, यानी कि रोटी तो वो ले जाना चाहती ही नहीं है। और जो बेटा है आंतरिक है, वो तो कहता है मम्मा चाहे अचार के साथ रोटी भेज दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अचार जा रहा है या सब्जी जा रही है या मैकरोनी पास्ता जा रहा है, कुछ भी वो ले जाता है रोटी, यानी कि उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बिटिया है, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी कि वो कहती है मुझे रोटी मत भेजो, रोटी खा के बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। तो इस तरह से ना मैंने अपनी सारी किचन भी साफ़ कर ली थी। साफ़ करने के बाद ना मैंने सारे बर्तन जमा दिए। बर्तन जमाने के बाद जो है ना स्लैब को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और अब लास्ट में आ जाती थी मेरी चाय की बारी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर टाइम नहीं, दिन में 2-3 चाय मेरी हो जाती हैं, यानी कि काम करने के बाद, और सुबह की पहली चाय और शाम की चाय। ठीक है, देखिए चाय भी हमारी बनकर हो चुकी थी तैयार। तो मैं आ गई थी अपना आराम से बैठ के चाय पीने, लेकिन उतने में ही ना घर की घंटी बजी, बैल बजी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सामान मंगवाया था, तो भैया लेकर आ गए थे। तो मैंने सामान उनसे लिया और उनको पेमेंट कर दिया था। सामान लेकर मैं जैसे ही ऊपर आई, फिर ऊपर आने के बाद मैंने ना सामान को अच्छे से चेक किया भी, जो सामान मैंने मंगवाया है कि वो है भी या नहीं, क्योंकि मैं पहले तो उसको रख देती, फिर मुझे माइंड में आया कि मैं तो चेक कर लूँ। और फिर मैंने बनाई गोंद कतीरा की ऐसी रेसिपी जिससे आप खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए गोंद कतीरा ले लिया था मैंने। आप देख सकते हैं कितना सा गोंद कतीरा लिया है। इसे पहले अच्छे से धो लेंगे। धो के ना रात को इसे हम भिगो के रख देंगे, और ये पूरी रात में ना पूरी कटोरी भर जाएगी, फूल जाएगा, यानी कि फिर ले लेंगी है। हाँ, 1 चम्मच सब्जा सीड्स ले लेंगे, इनको भी हम भिगो के रख देंगे। ये भी ना मतलब ये तो 5 मिनट के अंदर ही भीग जाते हैं, ये साथ के साथ भी आप भिगो सकते हैं। और गोंद कतीरा के बेनिफिट्स तो आप जानते हैं, इसकी तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में हमें लू से भी बचाता है और बहुत सारी बीमारियों को दूर रखता है। तो आप देख सकते हैं जो गोंद कतीरा है ना हमारा फूल चुका था। और ये कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं मैंने, और सब्जी सीड्स भी भिगो के रख दिए थे। आप जो भी फ्रूट्स चाहें वो ऐड कर सकते हैं, कुछ ना हो आपके पास तो स्किप भी कर सकते हैं। तो आप सब्जी हमारा गोंद कतीरा ले लेंगे, इसको हम डाल देंगे एक बाउल के अंदर, सारा ही मैंने डाल दिया है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे फ्रूट्स। आप चाहें ना तो गोंद कतीरे को सिरप में भी भिगो सकते हैं, यानी कि धागे वाली मिश्री ले लीजिए, उसको कूट के और उसका पाउडर बना के पानी में मिक्स कर दीजिए, तो सिरप में भिगो के रख देंगे तो गोंद कतीरा हमारा है ना वो मीठा बन जाएगा। फिर ऊपर से आपको कुछ मैंने कि और मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो नहीं मिलाते हैं तो आप ऊपर से इसके अंदर शहद भी ऐड कर सकते हैं। फिर सारे फ्रूट्स है ना हम गोंद कतीरा के अंदर डाल देंगे। मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए हैं, और फिर लास्ट में डाल दे रही हूँ तरबूज, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ हमारा रोज़ सिरप
ऐड कर रही हूँ मैं। मेरे पास रूह अफ़ज़ा रखा था तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इससे इतनी ही मिठास मुझे चाहिए थी। आप चाहें ना तो इस स्टेज पे हनी का यूज़ भी कर सकते हैं, हनी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, ठीक है। इसको सबको हम कर देंगे मिक्स और फिर इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे हमारे सब्जा सीड्स। तो ये देखिए, ये कह लीजिए फ्रूट गोंद कतीरा जो हमारा बनकर हो चुका है तैयार। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। पेज पर नहीं हो तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और बच्चे गोंद कतीरा नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप उनको यानी कि भर भर कर खिला सकते हैं, और वो 1 कटोरी की जगह 2-2 कटोरी आपसे मांग कर खाएंगे। तो इसी तरह से मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।